तो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर ये बोर्ड ने खुद जारी किया है। बोर्ड वालों ने खुद बताया कि आपका पेपर इसी तरीके से आएगा। ये हमारे पास मॉडल पेपर, इस पेपर को आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम सॉल्व कराते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ समय दिए हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट, सामान्य निर्देश तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखकर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रश्न ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो भी है बहुविकल्पी प्रश्न से आपको बताता हूँ। देखो पहला है हमारे क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का, जो 20 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, आपको पता होगा, वो मार्कशीट पे जो भरना है। तो देखो क्या बोला है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ठीक है, एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये आपको 100% तैयार करना ही है, जरूरी है, क्योंकि बोर्ड वालों ने बताया है कि आपका पेपर इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, बोर्ड वाले ने खुद जारी किया है, तो इसे सॉल्व करना तो बनता ही है। चलो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न क्या है हमारा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो किस देश से हुआ था हमारा, तो फ्रांस से हुआ था। जो जो राइट आंसर होगा उसे हम टिक करते चलेंगे, बताते चलूंगा, तो हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। ठीक है, किसको माना, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा 2 नंबर सही है, जियोसेपी मैत्सिनी ने। ठीक है, 2 पे टिक कीजिए। प्रश्न इसमें से आपको फंसने वाले ही हैं बोर्ड के एग्जाम में। देखो, सूती कपड़ा मिल मिल की रूपरेखा किसने रखी। सूती मिल कपड़ा की रूपरेखा किसने रखी, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर टिक कीजिए, रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। तो 14 नंबर क्या प्रश्न, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसके कारण था किस, इसका कारण था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो किसका कारण था, इसका कारण क्या था। तो देखो कीमत गिरना, कीमत जो गिर गई थी, हमारा जो 1928 था उसमें कीमत गिर गई थी बाद में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, देखो 5 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखो तो 5 नंबर प्रश्न कर है, 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक पहली छापी, तो इसका हमारा राइट कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर बाइबिल। जो बाइबिल है उसने छापी, बाइबिल। तो देखो ये हमारा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो कौन करता है, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो बेल्जियम में हमारा चुनाव कौन करता है, देखो एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, 6 नंबर का, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, अ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो कौन सा लक्ष्य संबंधित नहीं है संघीय सरकार से, देखो तो कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय होगा। उसने नहीं किया था, संबंधित संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमारा 8 नंबर प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो कारण कौन सा नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का प्रश्न। तो ब जो है जैविक बनावट। ठीक है, जैविक बनावट पर टिक कीजिए। ठीक है, देखो 9 नंबर क्या पूछा है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। ठीक है, तो कब जब सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है, जब धर्म की ही धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। ठीक है, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या कुछ ही धर्म को प्रधानता दी जाए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। ठीक है, 2 नंबर सही हो जाएगा, टिक कीजिएगा 2 नंबर पे। ठीक है, तो हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, हमारा 10 नंबर प्रश्न है, तो शिक्षा। ठीक है, 100 नंबर। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का कारण क्या है। ठीक है, संकुचन का कारण क्या है, तो इसका हमारा 11 नंबर का प्रश्न कौन सा राइट आंसर है, अधिक
सिंचाई। ब नंबर सही हो जाएगा। तो हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो ए वाला हमारा भाखड़ नांगला और हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी, इस पे आपको मिलान करना है। तो देखो जो हमारा भाखड़ नांगला है ये हमारा किस पे मिलेगा, जो है सतलुज, सतलुज पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है ख नंबर हीराकुंड, ये हमारे महानदी पर, हमारा सरदार सरोवर जो है ये हमारे कहाँ पर मिलेगा, नर्मदा पर, और टिहरी, टिहरी भागीरथी, भागीरथी पर। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, तो हमारा हो जाएगा ये हमारा स मिल रहा है, देखो। ठीक है, इसे मिलान करके ही करना था। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो कौन सा क्रियाकलाप में, मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क, केवल क, मछली पकड़ना। ठीक है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो 14 नंबर का प्रश्न है हमारा स नंबर, उद्धतम स्वामित्व। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या, भूसरण से क्या तात्पर्य है, भूसरण से क्या तात्पर्य है, तो भूसरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया 15 से अ नंबर, भूमि को अनुपजाऊ होना, उपजाऊ, अ नंबर ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं, तो ये हमारा सामान्य जाति, अ नंबर टिक कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। ठीक है, आपको प्रश्न बिल्कुल इसी तरह से मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न कौन सा होगा, टिक करना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, जो है विश्व व्यापार संगठन व्यापार द्वारा अवरोधक को बढ़ावा देता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देता है, अपेट सपेट टिक कीजिए। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न क्या है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, तो कौन सा होगा, इसका हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, यही हमारा अधिक मजदूरी देना। ठीक है, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, तो अधिक मजदूरी देना। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है 19 नंबर, तो हमारा ब है, जो जो हमारा ब नंबर है, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा पे टिक कीजिए। देखो लास्ट वाला प्रश्न आ जाता है हमारा बहुविकल्पीय, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है, और वाले पे टिक कीजिए। मैं जो जो राइट आंसर था उसी को टिक कराते गया, तो अपना लोग तैयार कर लीजिएगा, पढ़ते जाइए, अब सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, ये मत कि मैं जो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ उसी को पढ़ रहा हूँ, सारे अपने अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए, फिर मिलाइए अपना कि कितना सही किया हूँ कितना गलत। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है खंड ब। ठीक है, खंड ब जो 50 नंबर का आएगा। तो कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, देखो आपको खंड ब में जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए, जो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो या अथवा करके पूछेगा, चाहे तो आप इसे कीजिए चाहे इसे कीजिए, 2 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी अथवा करके ही पूछा है। दूसरा वाला जो है हमारा दूसरा का 2 नंबर से पेपर देख लीजिए, अच्छे से पेपर देख लीजिए, ये हमारी मॉडल पेपर है, इसे तैयार कर लीजिएगा पर। देखो ये हमारा तीसरा प्रश्न क्या बोला, तीसरा में से पहला करो या दूसरा करो, अथवा करके पूछा है, जो आपको 2 नंबर 2-2 करके 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या है, देखो इसमें भी अथवा करो या चाहे इसे करो। ठीक है, इसमें से आपको एक ही करना, जो आपको 2-2 4-4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है वर्णनात्मक उत्तर 2, जो लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न थे, क्या थे, लघुत्तरीय प्रश्न, जो यहाँ पर लिखे नहीं 80 वर्ड में लिखने थे, और ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न जो 150 शब्दों में दीजिए, इसमें से आप करोगे, इसमें भी 2 पूछेंगे, जो आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, 6 नंबर किसी ये या तो ये करो या तो ये करो, ऐसे ही पेपर आएगा, सेम एकदम सेम डिक्टो प्रश्न प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं इसी तरीके से। ठीक है,
इसे करो या इसे करो, दोनों में से किसी एक को करना है। और ये तो दिया अथवा करके आपको दिया है, देख लो अथवा करके जो 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर का ही 6 चौको 24, 24 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। ठीक है, 24 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। और कितने नंबर का ये आएगा हमारा दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय जो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। देखो ध्यान से देखो, जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारे 24 नंबर का आएगा। ठीक है, ठीक है। और क्या है देखो, 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24, 4 प्रश्न है। हाँ 4 प्रश्न, जो आपके 24 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। अरे दीर्घ उत्तरीय, बार बार मैं लघु उत्तरीय बोल रहा हूँ यार, सॉरी बच्चों माफ़ करना। देखो ये हमारा ये क्या है, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 80 शब्दों में दीजिए। ठीक है, इसे आपको कितने नंबर का आएगा देखो, 1 2 3 4, 4 प्रश्न है तो 4 4 नंबर का आ रहा है 16, 16 नंबर का ये आ रहा है और प्लस 24 नंबर का दीर्घ उत्तरीय, तो कितना हो गया 16 30 40 नंबर। ठीक है, अब प्लस 10 नंबर का मानचित्र का मिलेगा, 50 नंबर हो जाएगा। और 20 नंबर आपको बहुविकल्पी का मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आपको देखो यहाँ पर मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लीजिए, देख कर ध्यान से सारे प्रश्न तैयार किए। मैं तैयारी कराना वो आपको कॉपी में लिख कर कैसे भरना है कैसे बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कॉपी में। इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए और नाम सही अंक आधा आधा नंबर मिलेगा, मतलब सही चिन्ह से दर्शाना है और सही नाम लिखना, तो आधा आधा नंबर सही चिन्ह का, आधा नंबर सही नाम का, मतलब 1 नंबर मिलेगा आपको एक प्रश्न का। ठीक है, ये सारे हमारे प्रश्न हैं जो हमारे एक इतिहास के और एक भूगोल के हैं, 5 5 नंबर के। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।